my father. Do that because beautiful. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब भारत के भगोड़े ललित मोदी को भारत आने से कोई रोक ही नहीं सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे जिस क्षण चाहे कान पकड़कर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से घसीटते हुए तिहाड़ जेल में डाल सकते हैं। 700 करोड़ का हवाला घोटाला करके भागा ये भगोड़ा मोदी सरकार के लोगों के करीब तो बहुत पहले से था, लेकिन इतना करीब कभी नहीं था। आपको याद हो तो अपने भाषण में इसी ललित मोदी का संदर्भ लाने पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन ली गई थी, उन्हें सजा हो गई थी। मोदी के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस भगोड़े के लिए क्या क्या नहीं किया था, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन भगोड़े ललित मोदी के भारत आने की खबर पुख्ता क्यों लग रही है, इस पर आते हैं। I can't have these bills for my father. Do that because beautiful. Yeah, the head and loving and Prince Beloved laughter all the way. ललित मोदी भारत का भगोड़ा है, यह झुनझुना तो हमारे आपके खेलने के लिए है साहब। हमारे 18 घंटे काम करने वाले परम प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पारिवारिक मामला हो गया है, क्योंकि लंदन के एक शानदार इलाके में जाम छलकाता ये आदमी नरेंद्र मोदी सरकार की उस हाई लेवल कमेटी के मेंबर का दोस्त है, यार है, जिसकी अध्यक्षता खुद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं और जो भारत के चुनावी ढांचे को बदलने के रास्ते तलाशने वाला है। उस कमेटी का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन हाई लेवल कमेटी और उस मेंबर का नाम है हरीश साल्वे। यह हाई लेवल कमेटी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है और साल्वे के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इसके मेंबर हैं और भारत का भगोड़ा ललित मोदी उन्हीं की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित पार्टी में लंदन में 3 चीयर्स कर रहा था। मतलब भारत का एक भगोड़ा उस दिग्गज वकील का यार है जिसे मोदी सरकार कानून का पहरुआ मानती है, हरीश साल्वे, और उस भगोड़े का नाम है ललित मोदी। भगोड़े ललित मोदी को खास तौर पर मोदी की कमेटी के मेंबर साल्वे की शादी के मौके पर लंदन में दी गई पार्टी में जलवा बिखेरने के लिए आमंत्रित। तो अब भगोड़े ललित मोदी को भारत लाने में कोई समस्या ही नहीं है। इधर भी मोदी, उधर भी मोदी, और बीच में पुल बन गए हैं हरीश साल्वे। कमाल देखिए कि मोदी की कमेटी के मेंबर साल्वे ललित मोदी पर फिदा है और नरेंद्र मोदी हरीश साल्वे पर फिदा है। तो ये सब जो नाटक चल रहा था कि हम ललित मोदी को खोज रहे हैं, इंग्लैंड से परमिशन मांग रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, वो सब बोगस था, बकवास। और सच ये है कि मोदी की हाई लेवल कमेटी के हाई प्रोफाइल मेंबर को भगोड़े ललित मोदी की न केवल पूरी कुंडली पता है बल्कि दोनों के बीच जबरदस्त वाला याराना भी। भगोड़े ललित मोदी के साथ जो आदमी खड़ा है ब्रिटेन का बहुत बड़ा कारोबारी लक्ष्मी मित्तल है। मित्तल साहब भी मोदी पर फिदा रहते हैं। इस शादी में कहते हैं नीता अंबानी भी पहुंची थी। मतलब क्या जबरदस्त वाला भाईचारा है। एक भारत का सबसे अमीर परिवार, दूसरा भारत के सबसे ताकतवर वकीलों में शुमार, तीसरा भारत का मशहूर भगोड़ा और चौथे के पास दौलत का अंबार। इस इत्तेफाक पर भाजपा बुरी तरह फिदा नजर आ रही है, लेकिन भगोड़े ललित मोदी की जाम छलकाती तस्वीर से थोड़ी थोड़ी परेशान भी है। तो जरा सोच कर देखिए, भगोड़े ललित मोदी को भारत लाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जिन हरीश साल्वे को वन नेशन वन इलेक्शन हाई लेवल कमेटी का मेंबर बनाया, उनसे सिर्फ इतना कहना है कि साल्वे साहब, आपकी पार्टी में जो आदमी दारू छलका रहा था उसे अपने साथ इंडिया लेते आइएगा, हमें उनकी बड़ी जरूरत है। और साल्वे का कहा ललित मोदी कभी नहीं टालेगा। लगता तो ऐसा है कि मोदी ने हरीश साल्वे को कमेटी का मेंबर ही इसलिए बनाया है कि वकील साहब ललित मोदी को खिला पिलाकर भारत ले आइए। हाई लेवल कमेटी तो बहाना है और काम मिलते ही वकील साहब जुट गए। देखते जाइए, बस थोड़ा समय और इधर मोदी जी मतलब नरेंद्र मोदी जी चुटकी बजाएंगे और उधर भगोड़ा मोदी मतलब ललित मोदी जेल में होगा। क्या हुआ,
चक्कर आ रहा है। देश ऐसे ही घन चक्करों से चल रहा है भाई। क्या अद्भुत दृश्य है। मोदी के पसंदीदा वकील हरीश साल्वे की शादी में देश का माल लूटकर भागा, सैकड़ों करोड़ लूटकर भागा भगोड़ा ललित मोदी नाच रहा है। ललित मोदी के दोस्त हरीश साल्वे को नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी का सदस्य बना देते हैं और ललित मोदी जैसों को चोर कहने वाले राहुल गांधी को सजा हो रही है। उनकी संसद सदस्यता छीनी जा रही है और उन्हें जेल में डालने की तैयारी हो रही है। लेकिन जिसे वास्तव में जेल में होना चाहिए था वो नरेंद्र मोदी के मित्र वकील की बारात में टल्ली झूम रहा है। यह है मोदी जी की भ्रष्टाचार पर प्रहार की फर्जी गारंटी। तो वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन कलेक्शन है, एक जैसे लोगों का जमावड़ा। जरा सोच कर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक में भारत के भगोड़े के साथ जाम छलकाने वाले मौजूद होंगे तो चर्चा किस बात पर होगी? लंदन की पार्टी की या पार्टी विद डिफरेंस की? और मोदी क्या कहते हैं कि जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतरराष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, इसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए हमने कानून बनाए, मजबूत कानून। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं। और मैं विश्वस्त हूं कि पहले भागे हुए लोग कभी वापस नहीं आए, लेकिन इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी ना कभी आएंगे। हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी के शब्द हैं। इस प्रतिबद्धता का चेहरा लंदन में हरीश साल्वे की पार्टी में झूमता हुआ दिखाई दे रहा था। और यह भी कि मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं तो असल में मौज कौन उड़ाता है? इस देश के अरबपति, इस देश के भगोड़े। जरा सोच कर देखिए, भगोड़े की सोहबत में भारत माता की जय के नारे उछालने वाले भारत के बारे में वाकई क्या सोचते होंगे? ये वही ललित मोदी है जो धमकी देता है कि मैं राहुल गांधी को जेल में डलवाऊंगा क्योंकि उन्होंने हमें चोर कहा है। और भाजपा के प्यारे उछलने लगते हैं कि ललित मोदी को चोर कैसे कहा, हम राहुल गांधी को जेल में डालेंगे। अब आप ही बताइए, इस पर हंसना है या रोना है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको तो जरूर फॉलो कर लीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।